नमस्कार दोस्तों, इंडियन सिविल सर्वेंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो लिथियम का भंडार मिला है उसमें क्या कुछ है और उसमें अभी क्या कुछ मिला है और इसमें क्या कुछ खास है। तो देखिए, हम लोग पहले टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो खबर तो आप लोग को पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर में जो सो लिथियम के भंडार कुछ दिन पहले मिले, एक दो दिन पहले की बात है। अब इस पे बात करेंगे हम लोग कि ये जो लिथियम है, लिथियम का विषय में कुछ जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। फिर हम लोग जानेंगे कि लिथियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी राज्य के लिए। फिर बात करेंगे हम लोग कि लिथियम की खोज कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ओके, तो देखिए, हम लोग पहले बात कर लेते हैं खबर पर। तो आप लोग पढ़े होंगे किसी भी न्यूज़पेपर में भी, न्यूज़ में आया था कि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। ओके, और इसका जो सो कुल लागत क्षमता भी है सो बताया जा रहा है कि 59 लाख टन है। अब देखिए कि ये जो लिथियम है, इसके पहले जो लिथियम है वो किन किन देशों के पास था। तो देखिए, इसके पहले जो लिथियम है वो चिली और ऑस्ट्रेलिया के पास था। और भारत जो सो अभी तक ऑस्ट्रेलिया से ही आयात करता हुआ आ रहा है लिथियम का। चिली से तो वो कम ही कर रहा था, और ज़्यादा बोलें तो भारत ऑस्ट्रेलिया से ही आयात कर रहा है अभी तक। जिसके कारण क्या है कि भारत सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बोलें तो आयात का जो सो लगाव, मतलब लागत जो सो बढ़ता ही जा रहा था दिन प्रतिदिन। तो देखिए, अगर बात करेंगे कि अब से जो सो अब तो खोज हो गया अभी इंडिया में भी, तो अब जो सो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो सो इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। मतलब अब से जो सो आयात करने वाले क्षेत्र में जो सो इंडिया भी बन जाएगा। मतलब इंडिया तीसरा ऐसा देश बन गया कि जिसके पास अब लिथियम होगा। क्योंकि अब देख पा रहे होंगे कि आयरन के रिजर्व वाला तीसरा देश बन गया इंडिया। तो ये तो हो गया कि कश्मीर में ये जो मिला है सो, और फिर ऑस्ट्रेलिया और जो है सो बोले तो चिली इसके पहले था, अब इंडिया आगे इसके ऊपर। मतलब 3 देश में ये 2 देशों के ऊपर अब ये तीसरा देश इंडिया इसमें शामिल हो गया। तो देखिए, सबसे पहले इसके बारे में जानते कि ये क्या, और इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। तो देखिए, लिथियम का जो साइन होता है OLI होता है। और यह जो सो एक बहुत ही नरम और बोले तो चांदी की तरह सफ़ेद धातु है। याद रखिएगा कि ये धातु है, धातु नहीं है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये धातु है जो तत्वों के आवर्त श्रेणी के समूह एक में और क्षार धातु का समूह का प्रमुख है। मतलब आपने जो सो आवर्त श्रेणी पढ़ा होगा तो उसमें एक होता है समूह, तो उसी समूह में से पहला का ही समूह है और क्षार धातु का समूह है। ओके, तो याद रखिए कि ये क्षार का समूह है और ये समूह 1 का है, प्लस में यह जो बहुत नर्म होता है और जो सो यह चांदी की तरह सफ़ेद होता है। इसके लिए इसको जो सो वाइट गोल्ड भी कहा जा रहा है। वर्ल्ड में अभी इसको जो सो वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, वाइट गोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो सो बोलें तो कि इसका उपयोग जो सो बहुत ही बोलें तो उपयोगी हो चुका है अब। जैसे बोले तो कि सिलिकॉन होता है ना, सिलिकॉन, जैसे इसको भी यूज किया जाता है मोबाइल में, लैपटॉप में वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में। तो इसी तरह से जो लिथियम है इसको भी जो सो इलेक्ट्रॉनिक में यूज किया जाता है, और यह जो सो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो बात करेंगे कि देखिए, अब इसके नेक्स्ट में बात करते हैं कि इसका घनत्व जो सो बहुत कम होता है। मतलब सभी धातुओं में से सबसे कम होता है। आपको पता होगा कि ये जो लिथियम है उसको आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और बोलें तो या ये जो धातु है
यह बहुत ही हल्का होता है, इसको कोई भी हाथ में जो सो वो एक बच्चा भी आसानी से उठा सकता है, बहुत हल्का धातु होता है यह। तो देखिए इसको धातु से मतलब चाकू से काटा जा सकता है या कोई भी धातु से काटा जा सकता है बहुत ही आसानी से एकदम। और बोलें तो यह सबसे हल्का होता है और ये बहुत नर्म होता है, इसीलिए बहुत आसानी से कट जाते हैं। ओके, तो ये 3-4 पॉइंट कुछ ध्यान रखिएगा इसके बारे में। फिर देखिए ये जो सो जल के साथ बहुत तेज से भी क्रिया करता है, मतलब ये वायु और बोलें तो कोई ऑयल वगैरह के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जल के साथ ही अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है कि इसकी बॉडी जो है सो सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल संरचना है, मतलब इसका पार्ट जो है सो सेंटर्ड में जैसे क्यूबिक इसके जो बॉडी का पार्ट में है वो जो सेंट्रल में जो सो उसको क्यूबिक क्रिस्टल संरचना जैसी होती है इसका बॉडी का सेंट्रल पार्ट। ओके, तो ये हो गया, ये भी याद रखिएगा। फिर बोलें कि लिथियम जो सो प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता है, मतलब है या भले ही धातु ही, लेकिन यह प्रकृति में धातु के रूप में पाया नहीं जाता। अब जैसे आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ है तो वो डायरेक्ट हम लोग को पृथ्वी से नहीं मिलता, उसका संशोधन करना होता है, बोलें तो बहुत प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। जैसे पेट्रोल ही हो गया, तो अब देखते होंगे कि इसको 3-4 चरणों से गुजरना पड़ता है तब ये पेट्रोल बनता है और तभी हमारी कारों में जो सो डाला जाता है। तो सेम इसी प्रकार से जो लिथियम है वो प्रकृति में धातु के रूप में नहीं पाया जाता है, इसका भी बहुत प्रक्रिया है, खनन करना पड़ता है बहुत डीप पे, और भी आगे कुछ प्रोसेस होता है इसी तरह। तो देखिए लेकिन आग्नेय चट्टानों में कम मात्रा में संयुक्त रूप से पाया जाता है, मतलब प्रकृति में धातु रूप में तो नहीं पाया जाता, लेकिन आग्नेय चट्टान जो है उसमें में बहुत कम मात्रा में या फिर बोलें तो बहुत कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत पाया जाता है संयुक्त रूप से। होगी, फिर देखिए जो हमारा लिथियम जो है सो लिथियम ब्रायन डिपॉजिट और खनिज झरनों में लवण के रूप में पाया जाता है, मतलब ये जो लिथियम है वो ब्रायन डिपॉजिट, ओके, ब्रायन डिपॉजिट में और जो है सो खनिज झरनों में लवण के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जो खनिज वाला झरना है, मतलब जिसमें नमी का मात्रा ओ सॉरी मतलब जिसमें लवण का मात्रा होता है उसमें जो है वो ब्रायन डिपॉजिट के रूप में पाया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो खनिज वाले झरने होते हैं उसमें लिथियम किस रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्रायन डिपॉजिट के रूप में पाया जाता है। फिर देखिए कि समुद्री जल में इसकी सांद्रता 0.1 भाग प्रति मिलियन है, मतलब समुद्र का जो जल है उसमें इसकी सांद्रता 0.1 भाग है प्रति मिलियन है, मतलब 1 मिलियन में 0.1 भाग है इसका पीपीएम में है। ओके, ये पीपीएम में है। अब नेक्स्ट देखिए कि प्रमुख भंडार तो हमने पहले बताया कि पहले देखिए मेन भंडार इसका तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना में ही था, बट कुछ कुछ और भी छोटे भंडार हो सकते हैं। देखिए जैसे कि दक्षिण अमेरिका में कौन कौन जगह पे है, अर्जेंटीना हो गया, बोलिविया हो गया और चिली हो गया। फिर देखिए कि लिथियम जो है सो त्रिकोण में केंद्रित है, मतलब तीनों कोनों में केंद्रित है, मतलब 1, 2 और 3 यही 3 शहरों में केंद्रित है। इन क्षेत्रों में जो सो 50% जमा राशि केंद्रित है, मतलब जो 3 जगह है इनमें 50% जो सो केंद्रित है। अब अगर हम लोग देखिए कुछ और टॉपिक का बात कर लेते हैं कि जो सो लिथियम इतना महत्वपूर्ण क्यों, तो देखिए हम लोग इसका कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए लिथियम का यूज भी इसको सबसे पहले जैसो आपका जो सो मोबाइल फ़ोन है इसमें यूज किया जाता है, फिर लैपटॉप हो गया इसमें यूज किया जाता है। फिर अगर बात करें कि और भी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गया इसमें आपका यूज किया जाता है। और जो सो आपका और जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका है वो है सो आपका इलेक्ट्रिक वाहन में। ओके,
इलेक्ट्रिक वाहन में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है आजकल। अब अगर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन में किस चीज़ में उपयोग होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक वाहन में जो बैटरी होता है, जो चार्जेबल बैटरी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। मतलब जितने भी तरह का बैटरी चार्ज किया जा सकता है, उन सभी बैटरियों में जो लिथियम का हो उपयोग जो है सो होता है। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वाहन होता है वो चार्जेबल बैटरी से चलता है, तो इसमें जो है लिथियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारत सरकार जो है सो ऑस्ट्रेलिया से लिथियम जो है सो बहुत मात्रा में आयात कर रहा है। अब क्या होगा कि लिथियम तो कश्मीर में मिलेगा, तो देखिए इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। एक है कि पहले तो देखिए हम लोग का आयात घटेगा, फिर देखिए जम्मू कश्मीर को जो है सो रोज़गार मिलेगा, फिर देखिए वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, फिर देखिए जम्मू कश्मीर के मतलब जम्मू कश्मीर जो है सो उसको जो सो एक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र मिलेगा। तो ये हो गया लिथियम के कुछ उपयोग कि कैसे कैसे उपयोगी हो सकता है अभी ये जो मिला है लिथियम, और कैसे कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर और कुछ महत्वपूर्ण बातों का इसमें हम लोग जिक्र करें तो देखिए इससे ये हो सकता है कि अब अगर ज़्यादा मात्रा में इसका भंडार मिले तो हम इसका आयात करने की बजाय जो है सो निर्यात कर सकते हैं। एक फ़ायदा हमको ये भी हो गया, निर्यात से तो बच ही गए हैं, प्लस में अब हम उल्टा आयात कर सकते हैं। वैसे भी इसका खोज पूरा नहीं हुआ है, 3 चरणों में इसका खोज होगा, तो तीसरा चरण पूरा हो चुका है, अभी दूसरा चरण और पहला चरण और खोज होगा। ओके, जब ये 2 चरण और कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा और पहला, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि कितना है और कितना नहीं है अभी वहाँ पे। अगर बात करेंगे कि लिथियम का खोज कब हुआ, तो देखिए इसका खोज जो सौ 1817 में हुआ था। स्वीडिश में हुआ था, एक स्वीडिश का एक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये हो गया कि लिथियम का खोज किसने किया था। और मेन टॉपिक तो आपको इसका पता ही है कि इसको आसानी से काटा जा सकता है, प्लस में ये बहुत हल्का धातु है, और जो सो ये जल के साथ अभी क्रिया करता है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, प्रीलिम्स की वजह से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।